तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो मुझे ये बता कि ये लोग दुकान की रिपेयरिंग कब खत्म कर रहे हैं? कितने महीने हो गए रिपेयरिंग चल ही रहा है? வேலை பார்த்துக்கிட்டு தாங்க இருந்தோம். இப்பதான் 2 நிமிஷம் பிரேக் பண்ணோம். हिंदी आता है? हिंदी இல்ல बाका हर एक घंटे में तू वो कॉन्ट्रैक्टर को फोन करता रहे, उसको मैसेज करता रहे, कैसे भी करके उसका संपर्क करके उसको बोल कि कल सुबह वो मुझे मीटिंग के लिए यहाँ हाजिर चाहिए। जी सेठ जी। जेठालाल, इस मामले में टेंशन लेने से तो कुछ होगा नहीं। अगर तुम मेरी बात मानो तो एक सलाह देता हूँ। अरे अगर तुम मेरी बात मानो का क्या मतलब है मेहता साहब? मैं सामने से आपकी सलाह मांगने ही तो आया हूँ, और आप मुझे सलाह देंगे तो मैं क्यों नहीं मानूंगा? अगर मुझे आपकी सलाह नहीं माननी होती तो मैं यहाँ आता ही क्यों? तो अब सलाह दूं? फिर वही बात मेहता साहब, मैं आपसे सलाह मांगने ही तो आया हूँ, दीजिए ना, प्लीज दीजिए। तो मेरी सलाह ये है जेठालाल कि अगर तुम धीरज से काम लोगे तो तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। यार आप भी कमाल करते हैं मेहता साहब, अब बता रहे हैं। क्या मतलब? अरे पहले अगर आपने बताया होता तो मैं धीरज को ही काम देता ना भाई, अपनी दुकान का। तो दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्टर को काम देता ही क्यों? यार चलो दे रहा है, दुरुस्त है, आप उसका नंबर तो दीजिए। लेकिन वो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर का आधा छोड़ा हुआ काम हाथ में लेगा ना? क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? जेठालाल, मैं सोच रहा हूँ कि तुम सीरियसली बोल रहे हो या सब ये मजाक कर रहे हो? क्या मतलब? अरे मतलब ये जेठालाल कि मैंने कहा कि तुम धीरज से काम लो। धीरज मतलब धैर्य। धैर्य से काम लोगे तो तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। पर कितना धैर्य रखो मेहता साहब, कितने महीने हो गए, काम खत्म ही नहीं हो रहा। तो ऐसा होता है, जब काम कोई शुरू होता है तो ऐसा होता है जेठालाल। एक काम शुरू होता है तो उसमें 25 काम निकल आते हैं। नहीं नहीं नहीं, पर ये तो गलत है ना। सबसे पहले मैंने उसको काम दिया है, तो 25 जगह और क्यों काम लेगा वो? यार जेठालाल, तुम क्या बोल रहे हो यार? तुम समझ रहे हो तुम क्या बोल रहे हो? तुम खुद सुन रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तुम क्या समझ रहे हो? अरे शांति शांति मेहता साहब, शांति। आप अपना धैर्य मत खोइए, धीरज रखिए, धीरज रखिए। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है जेठालाल कि कोई भी काम शुरू होता है, जैसे तुम्हारे इस कॉन्ट्रैक्टर ने तुम्हारी दुकान का काम शुरू किया होगा, तो उसमें से एक काम में से 25 काम निकल आए होंगे, एक के बाद एक के बाद एक। तो टाइम का अंदाजा नहीं होता है ना, नहीं पता चलता कि कितना टाइम लगेगा। तो 2 दिन से उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? भाई हो सकता है वो नेटवर्क में नहीं हो सकता है उसका फोन खराब हो सकता है वो कहीं फंस गया हो। और वैसे भी तुमने बाघा को बोला है ना कि वो हर 1 घंटे में उसका फोन ट्राई करता रहे, तो जैसे उससे संपर्क होगा पता चल जाएगा कि उसका फोन क्यों नहीं लग रहा था। और हाँ, एक बात और, जैसे ही उसे संपर्क हो जेठालाल, तुम उससे प्रेम से बात करना, ऐसे गुस्से में बात मत करना, क्योंकि प्रेम से जग जीता जा सकता है, ये तो ठेकेदारी है, समझे? नहीं, तुम्हारे मुंह से लग नहीं रहा कि तुम समझे। नहीं नहीं, समझ गया, मैं समझ गया। क्या समझे? यही कि सबसे पहले तो धीरज रखनी है, और दूसरा सकारात्मकता रखते हुए वो कॉन्ट्रैक्टर से प्रेम से बात करनी। क्या बात! बीटरूट का जूस तैयार है। अरे कौन सा जूस? बीटरूट का। चुकंदर जेठालाल। हाँ नहीं नहीं अंजलि भाभी, थैंक यू, लेकिन मैं ये सब पीता ही नहीं हूँ। क्या बचपन से कभी पिया ही नहीं है ना, तो आदत ही है, मतलब कभी टेस्ट ही नहीं किया, तो सब। अरे जेठा भाई, सारे दिन ये कॉन्ट्रैक्टर के टेंशन में आपने अपना खून इतना जलाया है, ये जूस ना आपका खून बढ़ाएगा। हाँ, और जिस मात्रा में तुम्हारा खून आज जला है जेठालाल, उस दृष्टि से तो दोनों गिलास तुम्हें ही पीने। लो पियो पियो। नहीं नहीं, तो खून तो आपका भी तो जला है मेहता साहब। मेरा कब जला? अरे कब से आप मुझे समझा रहे, बीच में तो गुस्सा भी हो गए। नहीं नहीं जेठालाल, देखो ये बात नहीं है। तारक, आप बहाने मत बनाइए। आप नहीं पियेंगे तो जेठा भाई भी नहीं पियेंगे। नहीं नहीं अंजलि भाभी, मैं तो पीने वाला ही नहीं हूँ, आप दोनों ग्लास मेहता साहब को ही पिलाइए। ना 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 जेठालाल, तुम बच नहीं सकते। इस जूस को पिए बिना तो तुम आज यहाँ से निकल ही नहीं सकते। सोच क्या रहे हो जेठालाल? चुपचाप शराफत से पी लो। यही है, चलो। क्या हो रहा है? बंद है? ये है जेठालाल की दुकान। लगता है शराफत से काम नहीं होने वाला दोस्तों। अब घी निकालना है तो डब्बे में तो हाथ डालना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग पैसे वसूलेंगे कैसे? दुकान तो बंद है अभी। अभी बंद है, पर कल सुबह तो खुलेगी, तब देख लेंगे इस जेठालाल को। सुबह आके इसकी खबर लेते हैं जेठालाल।
यस 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 हो गया ऑर्डर यस क्या हुआ टपुरा, इतना खुश क्यों है? दादाजी बात ही कुछ ऐसी है। बस बेटा बस, क्या बात है बता। ये देखे दादाजी, मैंने आपके लिए मस्त चप्पल मंगवाया है। मेरे लिए? हाँ अरे वाह, वो 5,000 रुपए के चप्पल, इतने महंगे? नहीं भाई नहीं, तू ऑर्डर कैंसिल करा, कैंसिल कर। अरे नहीं 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 दादाजी, 5,000 रुपए में सिर्फ चप्पल ही नहीं आ रही, देखिए और क्या क्या आ रहा है। अरे वाह, 5,000 में इतनी सारी चीजें। यस वो तो फिर अच्छा है, ये तूने बहुत अच्छा किया। थैंक यू दादाजी। नहीं भागा हो, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाने का भूलना मत। हाँ नहीं बस और कुछ नहीं, मैं बस निकल रहा हूँ थोड़ी देर में। हाँ चल। पापा 5,000 रुपए दीजिए ना। क्यों? वो एक्चुअली मैंने दादाजी के लिए ऑनलाइन चप्पल ऑर्डर की है, तो उसके 5,000 चाहिए, कैश ऑन डिलीवरी है। 5,000 के चप्पल? क्यों? मैं 5,000 के चप्पल नहीं पहन सकता? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं बापूजी, आप 5 क्या 50,000 के चप्पल पहन सकते हैं। तो फिर बापूजी एक तो 5,000 का चप्पल, वो भी ऑनलाइन मंगाया है। अभी साइज में कुछ गड़बड़ हुई तो? तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक तुझे दिखाता हूँ, रुक। सॉरी सॉरी बापूजी, बापूजी सॉरी सॉरी। अरे क्या सॉरी जेठिया, तुझे मारने के लिए ये चप्पल हाथ में नहीं लिया है। तो ये देख, इस पे क्या लिखा है, पढ़। लिखा है? हाँ पढ़। इस पे कुछ नहीं लिखा है बापूजी। हैं? अरे क्या कुछ नहीं लिखा है, नंबर पढ़, नंबर कौन सा लिखा है? अच्छा ना, नंबर तो 9 नंबर लिखा है। फिर 9 नंबर का चप्पल पहनता हूँ तो 9 नंबर के चप्पल ही मंगाऊंगा ना, डायनासोर के साइज का थोड़ी मंगाऊंगा कि गड़बड़ हो जाएगी। बापूजी क्या है कि हम लोग दुकान में जाकर चप्पल लेते हैं ना, तो क्या पहन के देख सकते हैं ना कि वो कंफर्टेबल है कि नहीं, मतलब पहन के चल सकते हैं। अभी है क्या ऑनलाइन मंगाए और फिर पता चला कि ये तो कंफर्टेबल नहीं है, वो थोड़ा टाइट है या थोड़ा लूज है, तो पापा अगर ऐसा कुछ हुआ तो प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगा। और पैसे? पैसे भी रिफंड कर देंगे वो लोग। अच्छा हाँ हाँ फिर ठीक है। फिर भी अगर 5,000 का चप्पल आप ले रहे हैं तो मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि दुकान में जाके लेना चाहिए। पापा अगर आप दुकान से खरीदी करेंगे ना तो 5,000 में आपको सिर्फ चप्पल ही मिलेंगे। मतलब यहाँ पर 5,000 में चप्पल के साथ साथ दादाजी के 2 जोड़ी धोती कुर्ता भी आ रहे हैं। ओहो 5,000 में इतना सब मिल रहा है? हाँ फिर तो चप्पल नक्की पुट्ठे के होंगे। हाँ? मजाक कर रहा हूँ बापूजी, मजाक कर रहा हूँ। वाह भाई वाह, ये तो तूने बहुत अच्छी डील ढूंढ निकाली। पापा क्या नाम है मेरा? टिपेंद्र जेठालाल गड़ा। व्यापारी का बेटा हूँ, डील अच्छी होगी तो ही खरीदी करूंगा ना। हाँ। अच्छा पापा 5,000 दीजिए ना, आज ही डिलीवरी होने वाली है और कैश ऑन डिलीवरी है। अच्छा रुक देता हूँ। हाँ। टपुरा, आज तो हमें वो कांति के घर पूजा में जाना है ना। अरे हाँ हम दोनों कांति के घर पूजा में जा रहे हैं और जेठिया दुकान जा रहा है, तो डिलीवरी कौन लेगा? अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गया कि आज हम कांति दादा के घर जाने वाले हैं। हाँ ले भाई डब्बू, ले 2 2 4 और ये 5। ओ भाई क्या सोच रहा है? नहीं जेठिया, वो बात ये है कि वो कांति है ना, उसके घर पे आज पूजा है तो हम दोनों वहां जा रहे हैं और तू दुकान जा रहा है, तो डिलीवरी लेगा कौन? आइडिया, मैं सोनू को बोल देता हूँ ना कि वो डिलीवरी ले ले और कुरियर वाले को मैं सोनू का नंबर दे दूंगा। अरे हाँ ये ठीक रहेगा। ये पापा पैसे। हाँ ले। अच्छा जेठिया, तू अभी दुकान के लिए निकल ही रहा है ना? हाँ बापूजी, मैं सूरत दादा को जल अर्पण करके निकल ही रहा हूँ। तो एक काम करता हूँ ना बापूजी, दुकान जाते जाते आप दोनों को कांति काका के घर पे छोड़ता हुआ निकल जाऊंगा। चलिए दादाजी तैयार हो जाते हैं। हाँ चल। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग बबीता जी।
गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग जय दलाल। क्या अय्यर भाई, कल फिर आपका फोन आया ही नहीं? और जय दलाल, वो क्या हुआ कि मेरे ऑफिस में ऑनलाइन काम चल रहा है, उसकी वजह से मैं बहुत बिजी था। अय्यर भाई, अरे क्या हुआ? Are you okay? आपको लगी तो नहीं ना? नहीं। तुम गिरे कैसे? अरे वो, हाँ अय्यर भाई, क्या हुआ? अचानक आप चलते चलते गिर कैसे गए? अरे मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा था, अचानक मेरा पैर फिसल गया। अय्यर भाई, हाँ, लगता है ये केले का छिलका आपके पैर के नीचे आ गया और आप फिसल गए। ये केले का छिलका यहाँ पर किसने फेंका? अरे हाँ, एक आदमी केला खाते हुए बाहर जा रहा था, शायद उसी ने फेंका होगा। अब्दुल, अभी के अभी उस आदमी को यहाँ पर पकड़ कर लाओ। हाँ, अभी पकड़ के ला दो। अभी लोग हैं, किधर भी केला खा के तो छिलका फेंक देते हैं। वो तो अच्छा हुआ मेरे को ज्यादा लगा नहीं, अगर मेरा हड्डी टूट गया होता तो। और ये फोन, अबे तो ये फोन का स्क्रीन टूट गया, ये देखो। अरे Oh no! कौन बुला रहा है? अय्यर भाई। क्या हुआ भाई साहब? अय्यर भाई, ये वही है जिसने केला खा के छिलका फेंका। ओ भाई साहब, आपको शर्म नहीं आती? केले का छिलका यहाँ वहाँ फेंकते हुए घर पे भी ऐसे कचरा करते हो क्या? और नहीं तो क्या? अरे तुम्हारा इस हरकत का वजह से मैं गिर गया, ये मोबाइल का स्क्रीन टूट गया। देखो, तुमको कुछ अक्कल वक्कल है कि नहीं? किधर भी केला खाकर छिलका फेंक देता है। सॉरी भाई साहब, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। क्या गलती हो गई? क्या गलती हो गई? अभी ये जो हो गया इसका क्या? अय्यर भाई, अभी वो इतना सॉरी बोल रहा है तो जाने दो अभी। अरे क्या जाने दो जय दलाल, तुमको मालूम नहीं है मोबाइल बहुत महंगा है, 1 लाख रुपए का है। हाँ, और इसे रिपेयर होने में 5-6 दिन लग जाएंगे। तब तक मैं क्या करूंगी? मैं क्या करूंगी मतलब? ये फोन आपका है? हाँ। अक्कल बकल है क्या नहीं? अरे भारत सरकार बेचारी चिल्ला चिल्ला क्या कह रही है, स्वच्छता रखो, स्वच्छता रखो। स्वच्छता अभियान के पीछे कितना खर्चा कर रही है। अरे जगह जगह फ्री में कचरे का डिब्बा बांट रही है और कह रही है कि भाई मेहरबानी करके कचरा कचरे के डिब्बे में डालो, लेकिन तुम जैसा लोग समझते ही नहीं हो। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। सॉरी, पर इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा मैं। अरे पैसे नहीं चाहिए, तेरी थैली में केले ना, उसमें से 4 केले हमको दे। जनरल, केले का क्या करना है? वो 4 केले हम चारों खाएंगे और उसका छिलका हम इसकी राह में बिछाएंगे और ये उसके ऊपर से चल के जाएगा। वाह जेठा भाई वाह। नहीं, मुझे अभी केला नहीं खाना है। ठीक है, तो हम 3 खाएंगे। नहीं जेठालाल, हम लोग 4 केला ही खाएगा, 2 मैं खाएगा, लेकिन आज इसको सबक सिखा के रहेगा, इसको छोड़ेगा नहीं। हाँ, अब्दुल, केला ला। लाओ। जेठालाल, बराबर है ना? हाँ बराबर है। हाँ? अभी है ना, तुम इसके ऊपर से चलो। नहीं यार भाई, चलो नहीं। क्या इसको पता है ना कि ये केले के छिलके यहाँ बिछे हुए, तो संभल के चलेगा। इसलिए चलो नहीं, इसके ऊपर से दौड़ो। 1 मिनट, तुम इधर आओ। उधर जाओ, इधर पीछे आओ, पीछे आओ। तो बोल दिया ना मैंने। बोलो नहीं कुछ, इधर पीछे आओ।
अभी इसके ऊपर से दौड़ के जाओ। मुझे केले के छिलके से मत गिराइए। देखो अगर मेरे हाथ पैर टूट गए तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरे घर में मैं अकेला ही कमाने वाला हूँ। ठीक है आप जाइए, पर हाँ आइंदा से ऐसी गलती फिर से मत करना। नहीं नहीं, आज के बाद तो मैं केला ही नहीं खाऊंगा। नहीं, केला क्यों नहीं खाएगा? अरे केला खाओ, केला खाना अच्छा होता है, लेकिन केला खाकर छिलका इधर उधर फेंकना वो अच्छा बात नहीं है। नहीं नहीं, मुझे सबक मिल गया। इसके बाद मैं केले खा के छिलके हमेशा कचरे के डिब्बे में ही फेंकूंगा। अरे सिर्फ केले का छिलका नहीं भाई, कोई भी कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जाओ। अरे क्या जाइए जेठालाल, इसको अभी 10 उठक बैठक लगाना पड़ेंगे, सबक तो सिखाना पड़ेगा। 10 उठक बैठक लगाओ। हाँ? मतलब ऐसा कान पकड़ो और ऐसा उठक बैठक लगाओ 10 बार। मुझे हाँ करो। बराबर से करो, पूरा नीचे जाओ, पूरा जाओ नीचे। हो गया, अभी जाऊं मैं? हाँ जाओ। ओ भाई साहब, अब क्या? ये केले का छिलका के हम कचरे के डिब्बे में डाले? हाँ अरे नहीं नहीं, मैं उठाता हूँ। उठाओ। वो देखो उधर कोने में डस्टबिन है। मालूम है। मालूम है फिर भी इधर डाला। क्या मजा आता है, लोगों को समझ में नहीं आता है। जेठा भाई, मैं निकलूं? कहाँ जाना है? डिलीवरी। हाँ तो निकल। चल ओके। ऑफिस जाते जाते प्लीज मेरा फोन जरा सर्विस सेंटर में देते हुए जाना। अरे बबीता जी, सर्विस सेंटर में क्यों देना, मैं हूँ ना। नहीं जेठालाल, वो सर्विस सेंटर में देना ही बेटर रहेगा। अरे अय्यर भाई, सर्विस सेंटर वाले 5-6 दिन का बोल के 8-10 दिन खा जाएंगे, और यही काम मैं एक ही दिन में करके दूंगा। अभी दुकान जाता ही बागा को दे दूंगा तो वो दोपहर तक तो फोन रेडी कर देगा, और शाम को दुकान से आते आते लेते भी आऊंगा मैं। हाँ यार, आई थिंक ये बेटर है ना। हाँ। एक मिनट बबीता, मैं इसका सिम कार्ड निकाल लेता हूँ। हाँ सिम कार्ड निकाल लो, बराबर। हाँ। जेठा जी, जरा बागा भाई को बोलना संभाल के। हाँ, इसमें ना मेरे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और पिक्चर्स हैं, और मैंने ये डेटा कहीं पे सेव भी नहीं किया है। नहीं, और खाली स्क्रीन बदली करने की है ना ऊपर के, तो उसमें डाटा का कुछ नहीं होता है। चलो जेठालाल। हाँ। अब दोपहर तक हो जाएगा ना? हाँ पक्का हो जाएगा। ग्रेट, तो मैं खुद ही आके लेके जाती हूँ। अरे वाह, आप आएंगे दुकान? हाँ तो आइए, बहुत दिन हो गए आप आए नहीं। जेठालाल, बबीता के साथ मैं भी आएगा। क्यों? नहीं मतलब एक फोन के लिए 2-2 जन। हाँ बराबर है, तो एक काम करता है, मैं अकेला ही आएगा, फोन भी ले लेगा, और वो तुम्हारा वर्कर है ना, उनके साथ जो तमिल में बात करना है वो भी कर लेगा। नहीं, उसकी अभी जरूरत नहीं है। वो तो मैंने क्या कॉन्ट्रैक्टर को बुला लिया है, तो डायरेक्ट अभी उससे ही बात कर लूंगा मैं। ओके। तो ठीक है, फिर मैं मोबाइल लेके निकल जाएगा। अरे ऐसे कैसे निकल जाएंगे अय्यर भाई, मैं आपको जाने ही नहीं दूंगा। कितना टाइम से आप दोनों आए ही नहीं दुकान, तो आप दोनों आइए, चाय नाश्ता कीजिए। अरे जेठालाल, नाश्ता वाश्ता नहीं, केसर फालूदा पियेंगे, बहुत दिन हो गया केसर फालूदा नहीं पिया। अरे अय्यर भाई, केसर फालूदा तो कंपल्सरी है, वो तो पीना ही पड़ेगा। ठीक है जेठालाल, तो फिर हम लोग दोपहर तक आते हैं, और हाँ दोपहर तक हो जाएगा ना? अरे हो जाएगा अय्यर भाई, खाली ऊपर की स्किन ही तो बदलनी है, वो हो जाएगा। चलो फिर दोपहर को मिलते हैं। हाँ ओके। Thank you so much. Thank you. Bye. ओके।
दोस्तों मोबाइल फोन हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है, जिसके बिना इन दिनों गुजारा नामुमकिन सा है। यूं कहिए कि बही खाता है हमारी चलती फिरती तिजोरी है, जिसमें हमारे पर्सनल फोटोग्राफ्स हैं, बैंक के डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत जरूरी कागजात हैं, यानी कुल मिला के मोबाइल के बिना गुजारा मुश्किल है। और ऐसे में किसी और के मोबाइल की जिम्मेदारी उठाना मतलब उस इंसान की जिम्मेदारी उठाने के बराबर है। और अपने जेठालाल ने ये जिम्मेदारी उठा ली है भाई बबीता जी के मोबाइल फोन को बनाने की। अब देखना यह है कि क्या ये जिम्मेदारी ठीक ढंग से उठा पाएंगे जेठालाल, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए ऐसा लगता है कि गड़बड़ तो हो सकती है, क्योंकि उनके जीवन में मुसीबतें तो आती ही रहती है। तो अब देखना यह है कि ये मोबाइल फोन बबीता जी का क्या हंगामे लेके आता है जेठालाल की जिंदगी में, क्योंकि जेठालाल की दुकान के बाहर जो लोग चक्कर लगा रहे थे उन्हें देख के तो लगता है कोई ना कोई मुसीबत आएगी जरूर। ये मुसीबत क्या होगी, किस तरह की होगी, और ये बबीता जी का मोबाइल फोन जेठालाल की जिंदगी में कितने बवाल लाता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन जितने भी बवाल हो आप तो हंसीएगा, देखते रहिए, हंसते रहिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तुम क्यों बिगाड़ रहे हो टप्पू को? मैंने क्या बिगाड़ा टप्पू को? अरे 5,000 रुपए दिए उसको उड़ाने के लिए चप्पल के पीछे, और पूछ रहे हो क्या बिगाड़ रहे हो? 5,000 की चप्पल कोई घेता का? अरे भिड़े नहीं माना तुम्हारे पास बहुत पैसे है जेठालाल, लेकिन टप्पू को इस तरह बिगाड़ो मत, नहीं तो रेत की तरह हाथ से फिसल जाएगा। और उसकी देखा देखी में सोसाइटी के सारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। कितना सर पे चढ़ा के रखा है तुमने टप्पू को। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हें लेक्चर दे रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें लेक्चर नहीं दे रहा हूं जेठालाल। एक आदर्श पिता कैसा होता है उसकी शिक्षा दे रहा हूं। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।